Good morning, everyone. Here, Hemlata Ma'am once again with today's lecture. Students, you are know we are studying our fifth chapter from your Flamingo book, and the chapter name is Indigo. तो स्टूडेंट्स इंडिगो जो है हम उसको उस चैप्टर को रीड कर रहे हैं. आज इस चैप्टर जो है इसे हम लास्ट कंप्लीट करेंगे आज हम. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस उसकी जो पेज नंबर 50 जो है उसे वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया हुआ है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 51 से. तो पेज नंबर 51 में जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जो है अब उनके ऊपर केस जो है वो चल रहा है, क्योंकि उनको समन आया था कि आपको क्या करना है. आपने यहाँ पे ये जो लोग है इनजस्टिस इनजस्टिस नहीं मतलब आपने लॉ को जो है वो आप माना नहीं है, तो आपके ऊपर केस किया जाएगा. तो महात्मा गांधी के ऊपर जब केस किया गया तो महात्मा गांधी ने को बुलाया गया, कोर्ट में बुलाया गया. तो जब वो कोर्ट में गए उनके साथ काफ़ी ज़्यादा उनके फॉलोअर्स जो थे वो भी गए. तो इसकी वजह से जो वहाँ के जो जज थे, वहाँ के जो लॉयर थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा इनसे डर गए कि इनके पीछे काफ़ी पावर है. तो फिर उन्होंने इनको टाइम दिया कि हम आपको टाइम देते हैं 120 मिनट्स का, आप उसमें बेल ले लीजिए. देन महात्मा गांधी ने इस चीज़ से बेल लेने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया. उसके बाद जज जो है जब 2 आवर्स के बाद फिर से उन्होंने मतलब अपनी बात बताई, अपनी सुनवाई की. तो उन्होंने कहा कि हम आपको लिबर्टी देते हैं थोड़े दिनों के लिए, हम इस केस को जो है वो आगे मैं डिलीवर नहीं करेंगे, तो आपको तब तक लिबर्टी दी जाती है, आपने जो करना है आप कर सकते हो. तो यहाँ तक बेटा हमने पढ़ा था. अब हम नेक्स्ट करेंगे इसमें पेज नंबर 51 से. अब देखिए कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजारुल हक एंड several other prominent lawyers and had arrived from Bihar. They conferred with Gandhiji what would they do if he was sentenced to prison. Gandhiji asked. Why? The senior lawyer replied. They had come to advise and help him. If he went to jail, there would be no to advise and they would go home. तो देखिए अब जब महात्मा गांधी जो है उनको बेल नहीं दी, उनको मतलब फ्री किया गया कि आप थोड़े दिनों के लिए फ्री हो. तो उस टाइम जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने, उसके बाद जो ब्रिज किशोर थे, बाबू मौलाना जो थे, इन सभी और दूसरे जो प्रोमिनेंट लॉयर्स थे वो सभी गांधी जी के पास बिहार में आए. और गांधी जी ने उनसे पूछा, ये गांधी जी डिस्कस करने के लिए आए. गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो फिर आप क्या कहोगे. तो फिर उन्होंने आगे से रिप्लाई किया कि अगर आपको जेल हो जाती है तो फिर हमारा जो प्रोमिनेंट लीडर है वही जेल में चला जाएगा, उसकी हेल्प के बिना हम क्या करेंगे, तो फिर हम लोग भी घर चले जाएंगे. ये उन लॉयर्स ने कहा. गांधी जी ने उनको पूछा ना कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो आप क्या करोगे. उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम घर चले जाएंगे वापस. What about the injustice to the sharecropper? Gandhiji demanded. The lawyer withdrew to consult. Rajendra Prasad has regarded the upshot of their consultation. They thought amongst themselves the Gandhiji was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have several of these peasants, should go home, it would be shameful डिसर्शन. तो देखिए अब क्या हुआ. अब जब गांधी जी ने उनसे पूछा तो फिर उसके बाद वहाँ के जो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, उनको ये चीज़ लगी. गांधी जी ने उनसे पूछा कि इनका क्या होगा, ये जो शेयर क्रॉपर है इनका क्या होगा, इनके साथ तो इनजस्टिस हो जाएगा जब आप घर चले जाएंगे. फिर जो राजेंद्र प्रसाद थे फिर उन्होंने मतलब ये चीज़ सोची, उन्होंने कंसल्ट किया कि अगर मतलब ये तो स्ट्रेंजर है, गांधी जी स्ट्रेंजर होते हुए भी ये यहाँ के लोगों के लिए जेल जा रहे हैं और हम लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के तो रेजिडेंट हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं. तो हम अगर घर चले जाएंगे, ये बाहर का आके जो स्ट्रेंज है वो इन लोगों के लिए इतना काम करे, इन लोगों के लिए जेल जा रहे हो और हम लोग घर जाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा शेमफुल बात होगी. ये राजेंद्र प्रसाद ने कहा था. कहते थे accordingly went back to Gandhi ji and told him they were ready to follow him into jail. The battle of the Champaran is won, he claimed. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the orders in which each pair was to quote arrested. Several days later, Gandhiji received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience has trumped the first time in modern India. अब देखिए क्या हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि अगर गांधी जी जो हैं वो जेल जाएंगे तो हम भी उनके पीछे जेल जाएंगे. ये राजेंद्र प्रसाद और दूसरे जो लॉयर थे फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अगर ये जेल जाते हैं तो फिर हम भी जेल जाएंगे.
इसी तरह से उन्होंने जो चंपारण की बैटल थी उसको उन्होंने जीत लिया। देन उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े दिनों के बाद गांधी जी को एक लेटर जो है वो आया, ठीक है, ऑर्डर। उसमें क्या लिखा हुआ था कि ये जो केस है, ये ऑर्डर किसकी तरफ से आया था? लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनकी तरफ से आया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो केस है इसको अब क्या किया जाता है? ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो जीता गया, क्योंकि जो उनकी गांधी जी के ऊपर केस लगा हुआ था ना, तो अब वो केस जो है वो उसको हटा दिया गया। तो गांधी जी and the lawyer now proceeded to conduct a flung-far inquiry into the grievance of the farmer. The positions by about 10,000 peasants were written down and noted made on other evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlord. अब क्या हुआ, जब गांधी जी के ऊपर से केस जो है वो हट गया, उसको ड्रॉप कर दिया गया, तो गांधी जी और जो दूसरे लॉयर थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, दूसरे दूर दूर के जो एरियाज़ हैं वहाँ से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, क्या क्या लोगों की ग्रीवियंस हैं वो हम देखेंगे, क्या वहाँ से हमें मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने क्या किया, कुछ रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स भी दिए कि जो उनके पास प्रूफ थे कि उन्होंने पैसे दिए हुए थे, ठीक है, और उन्होंने प्रूफ बताए बहुत सारे। तो गांधी जी ने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो थी वो कलेक्ट कर ली इस केस से रिलेटेड। जो शेयर क्रॉपर का इंडिगो से रिलेटेड केस था, इस केस के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो थी वो कलेक्ट कर ली। कहते हैं इन जून गांधी जी वाज समन टू सर Edward Gate, the lieutenant governor. Before he went, he met leading associations and again led detailed plan for civil disobedience if he should not return. अब देखो क्या हुआ कि जून के मंथ में गांधी जी को फिर से एक समन आया। वो समन किसने दिया था? सर एडवर्ड गेट ने। वो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो गांधी जी के पास जब समन पहुंचा तो गांधी जी ने एक प्लान बनाया अपने जो लॉयर थे उनके साथ मिलकर कि अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, जो हम कह रहे हैं इन्होंने नहीं मानी, तो हम फिर से अपना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ था, बंद कर दिया था, तो उसको हम फिर से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। गांधी जी हैड 4 प्रोटेक्टर interviewers with the lieutenant governors who as a result appointed an official commissions of inquiry into the indigo sharecropper situation. The commission consisted of landlord, government officials and Gandhi ji as the sole representative of the peasants. अब देखिए क्या हुआ, अब गांधी जी को क्या करना था, वहाँ पे मीटिंग थी, इंटरव्यू मतलब जो होना था, मीटिंग थी, होनी थी, उसमें बुलाया गया। उसमें कौन कौन बैठा था? उसमें बैठा था जो कमीशन था बना हुआ था, गवर्नमेंट ऑफिस थे, उसमें लैंडलॉर्ड थे, उसके बाद गांधी जी पीजेंट्स की तरफ से सिर्फ गांधी जी थे और दूसरी तरफ से लैंडलॉर्ड जिन्होंने उनकी ज़मीन के ऊपर मतलब वो किया हुआ था हिस्सा मतलब लेते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, ठीक है। इन दोनों की मतलब उन्होंने क्या किया था, वो सारे बैठे और पीजेंट्स की तरफ से सिर्फ गांधी जी जो थे वही बैठे थे। कहते गांधी जी मेड इन चंपारण फॉर द इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ द 7 months एंड देन अगेन फॉर द सेवरल शॉर्टर विजिटेड द विजिट अंडरटेकन casually on the entreaty of an unaltered presence in the expectations that it would last a few days occupied almost a ईयर आफ्टर गांधी जी लाइफ। देखिए कि उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी यहाँ पे मतलब 7 months के लिए रहे, उसके बाद फिर से उनका जो पीरियड था वो आगे बढ़ता गया, तो एटलीस्ट यहाँ पे गांधी जी जो है उन्होंने कितने डेज स्पेंड किए, 1 year गांधी जी ने चंपारण में स्पेंड किया। कहते द ऑफिशियल इंक्वायरी assembles a crushing movement of the evidence against the big planters and when they saw this they agreed in principle to make refund to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi ji. They thought he would demand payment in full of the money and which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecropper. He asked only 50%. He seems adamant, right? Edward J. and Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range, thinking probably that he would not give way. The representative of the planters offers him to refund to the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi ji took him at his word, thus breaking the deadlock. देखिए अब क्या हुआ, अब जहाँ पे इंक्वायरीज गांधी जी को बुलाया हुआ था, अब केस जो था किससे रिलेटेड था, इंडिगो से रिलेटेड था। क्यों? क्योंकि जो जिन फार्मर्स ने उनको पैसा दे दिया हुआ था, आपको मैंने उस दिन भी बताया था क्या हुआ था कि केस था इंडिगो से रिलेटेड, उनके क्या होते थे, एक एग्रीमेंट था,
एग्रीमेंट जो है वो ब्रिटिशर खुद तोड़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको जर्मन से इंडिगो मिल रही, सिंथेटिक इंडिगो मिल रही थी, तो वो खुद एग्रीमेंट को तोड़ना चाहते थे। लेकिन वो क्या कहते थे, पीसेंट्स को कहते थे कि आपकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं, तो इसलिए आपको हमें पैसा देना होगा। तो कुछ पीसेंट्स जो थे उन्होंने उनको पैसा दे दिया हुआ था, ये जो लैंडलॉर्ड थे, ये जो ब्रिटिशर थे, इनको पैसा दे दिया हुआ था। लेकिन बाद में इन पीजेंट्स को पता चला कि नहीं, एग्रीमेंट जो तोड़ा है ये इन्होंने खुद तोड़ा है। क्यों? क्योंकि जर्मन से इंडिगो आ रही थी, इसलिए। तो फिर वो अपने पैसों की डिमांड करे कि जो हमने पैसा आपको दिया हुआ है वो पैसा हमें वापस दिया जाए। तो कहते हैं कि अब गांधी जी वहाँ पे इंक्वायरी बैठी, पूरी ऑफिशियल वहाँ पे बैठे, लैंडलॉर्ड बैठे थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल वहाँ पे बैठे थे, और गांधी जी पीजेंट्स की तरफ थे, अकेले थे। अब जब वहाँ पे फैसला हुआ तो मतलब पूरा हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में देखा गया, तो क्या निकला कि ये जो मतलब एविडेंस जो थे वो किसके खिलाफ थे, बिग प्लांटर्स, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड थे उनके खिलाफ एविडेंस निकले। मतलब अब पता चल गया था कि मतलब फॉल्ट किसका है, तो फॉल्ट किसका था, वो जो लैंडलॉर्ड थे उनका फॉल्ट निकला। कहते हैं अब गांधी जी से पूछा गया कि अब उनको कितना पे करना होगा। अब क्योंकि उनका फॉल्ट निकला तो उनको वापस पैसे भी तो देने होंगे ना, वो जो लैंडलॉर्ड थे, बिग प्लांटर्स जो थे। तो फिर उन गांधी जी से पूछा गया कि आप मतलब कितना वापस देना होगा, पैसे कितने वापस देने होंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि गांधी जी जो है वो शायद हमसे पूरे पैसे वापस लेंगे, जितने जितने हमने पीजेंट से लिए हुए हैं उतने पैसे वो हमसे वापस पूरे लेंगे। बट उन्होंने ये चीज़ कही कि नहीं, हम पूरे जितने भी हमने लिया हुआ हम उतना नहीं देंगे, हम फिर सिर्फ 50% ही देंगे। तो वहाँ पे एक जो ब्रिटिशर था जो काफ़ी अच्छे से सुन रहा था इस चीज़ को, तो उसने कहा कि अगर हम वो कहेंगे 50 कहेंगे तो ये नहीं मानेंगे, पूरा मांगेंगे। हम इनको 25 कहते हैं कि हम 25% देंगे, और ये क्या होगा, बाद में करने के बाद हमें 50 ही देना पड़ेगा। मतलब ये उसकी प्लानिंग थी, जो ब्रिटिशर वहाँ पे बैठा हुआ था। तो कहते हैं कि उसने कहा कि हम 25 से ज़्यादा नहीं देंगे, हम 25% ही देंगे। तो गांधी जी जो थे वो इस बात के लिए एग्री हो गए, और वो जो डेडलॉक था वो अब क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। ठीक है, वो किसानों का मतलब जो बीच में एक एग्रीमेंट था, एक डर था जो, वो भी अब क्या हो गया, ख़त्म हो गया था। देखो उन्होंने क्या सोचा हुआ था कि हम क्या करेंगे, 100% जो है वो हमें देना पड़ेगा, लेकिन हम 50% से ज़्यादा नहीं देंगे, इसलिए हम 25% कहेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो 50 पर आ जाएंगे गांधी जी, तो हमें 50 ही देना पड़ेगा। बट जब उन्होंने 25% कहा कि हम 25% देंगे, तो गांधी जी 25% पे ही मान गए, और वो काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हुए, शॉक्ड हुए कि गांधी जी मतलब फिर 25% पर ही मान गए। कहते दिस सेटलमेंट was adopted unanimously by the commissions. Gandhiji explained that amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of the prestige. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved a lots above the law. Now the peasants saw that he had the right and defenders he learned courage. देखिए गांधी जी कहते हैं कि उनका जो मेन मकसद क्या था, उनका ये था कि ये जो लोग हैं इनके मन से एक डर निकालना। इनके रिफंड का इतना मतलब नहीं था, उनको ये था कि ये जो लोग हैं इनको क्या होगा, इनके मन से डर निकालना, इनको एक प्रेस्टीज मिले कि हमने केस जीत लिया। जब इनको एक प्रेस्टीज होगा, एक गर्व महसूस होगा कि हमने केस जीता है, ठीक है, तो इनके बीच में एक इनके अंदर क्या आएगा, करेज आएगा। ठीक है, इनको अपने राइट का पता चलेगा, क्या हमारा राइट है, कैसे हमने बोलना है, और इनके अंदर करेज आएगा कि हम भी केस जो है वो जीत सकते हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा कि पैसों का इतना नहीं है कि रिफंड हुआ नहीं हुआ, 25 हो गया उसका नहीं है, लेकिन इन लोगों के अंदर ये चीज़ आई कि हमने ये जो केस था हम इसको जीत गए। अब इनको करेज मिला है, आगे भी अगर इनके साथ कोई इनजस्टिस होता है तो ये अपने हक के लिए बोलेंगे। कहते हैं इवेंट्स जस्टिफाई गांधी जी पोजीशन। Event justified Gandhi's positions. Within a few years of British planters abandoned their estate, which reverted to the peasants' indigo sharecropping disappear. अब देखिए क्या हुआ था कि थोड़ी देर के बाद ब्रिटिशर जो है उन्होंने ये चीज़ मतलब कर दी कि ये जो इंडिगो शेयर क्राफ्टर है ये टोटली क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था। मतलब अब इस पर कोई बात भी नहीं हुई। कहते गांधी जी नेवर कंसेंटेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन। अब गांधी जी जो थे उन्होंने यहाँ पे चंपारण जो है यहाँ पे उन्होंने देखा यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी सही नहीं है, पॉलिटिकल कंडीशन है वो भी सही नहीं है। कहते ही सा द कल्चर एंड द सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, और यहाँ पे सोशल बैकवर्डनेस भी थी, यहाँ पे सोशल कल्चरल बैकवर्ड भी थी इस विलेज में, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। और गांधी जी यहाँ के लोगों के लिए अब कुछ करना चाहते थे।
जब गांधी जी ने देखा कि यहाँ के लोगों की हालत ठीक नहीं है, इनके साथ अच्छे से नहीं बिहेव किया जाता, पॉलिटिकल कंडीशन नहीं अच्छी है, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इन लोगों के लिए कुछ यहाँ पे करना चाहते थे। अभी वो यहाँ से गए नहीं हैं, यहीं पे रह के इन लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ करना चाहते थे। कहते ही अपील्ड फॉर टीचर्स Mahadev Desai and Narhari Parikh, who young men who had just joined Gandhiji as disciples and their wives volunteered for the works. Several more came from Bombay, Pune and other distant part of the land. Devdas Gandhi's youngest son arrived from ashram and so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturba Bai taught the ashram rules on the personal cleanliness and the community sanitation. अब देखिए क्या हुआ था। अब गांधी जी जहाँ के जो विलेज है, यहाँ के लोगों की हालत जो थी उसको आप क्या करना चाहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। उन्होंने अपने जो डिसिपल थे, जो उनके डिसिपल बने थे, जो टीचर थे महादेव देसाई और निहारिया पारिक जो थे, वो टीचर थे। गांधी जी भी मतलब उन गांधी जी के फॉलोअर्स भी थे। तो गांधी जी ने उन्हें कहा कि आप क्या करो, यहाँ पे टीचिंग दो। तो उन जो महादेव देसाई और निहारिका पारिक जो थे, निहारी पारिक उनकी वाइफ भी जो थी वो भी यहाँ पर आई। ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आके तो मतलब स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर देवादास जो थे, गांधी जी के बेटे जो थे छोटे, वो भी आए। गांधी जी की जो वाइफ थी कस्तूरबा भाई, वो भी यहाँ पे आए। उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि 6 विलेजेस में स्कूल जो थे वो ओपन किए, प्राइमरी स्कूल 6 विलेजेस में ओपन किए और यहाँ के लोगों को आश्रम के रूल बताए, क्लीनिंगनेस क्या होती है, सैनिटेशन क्या होती है, इसके बारे में उन्होंने पढ़ाया। कस्तूरबा भाई मतलब ये देखो यहाँ की वो हालत के क्या करना चाहते थे, अब सुधारना चाहते थे, इम्प्रूवमेंट लाना चाहते थे इन विलेजेस में। तो फिर यहाँ पे उन्होंने स्कूल ओपन करवाए गांधी जी ने, उसमें उनकी वाइफ जो थी गांधी जी, उन्होंने हेल्प की। यहाँ पूरे रूल्स जो होते हैं आश्रम के, कैसे सफाई रखनी चाहिए, वो चीज़ें सारी बताए। गांधी जी के बेटे भी यहाँ पे आए। उसके बाद जो उनके फॉलोअर्स थे उनको भी गांधी जी ने कहा, तो यहाँ पे स्कूल उन्होंने ओपन करवाया। कहते हैं हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, गांधी जी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटरी हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। अब ये कहते हैं कि यहाँ की जो हेल्थ कंडीशन थी वो भी अच्छी नहीं थी। फिर गांधी जी ने डॉक्टर्स बुलाए जो वॉलंटरी काम करें, ठीक है, बिना किसी फीस की, अपनी चॉइस से, बिना किसी फोर्स से यहाँ पे आके काम किया। तो 6 मंथ के लिए उन्होंने यहाँ पे डॉक्टर्स जो थे उनको भी यहाँ पे बुलाया। कहते हैं 3 मेडिसिन पर अवेलेबल। पहले यहाँ पे सिर्फ 3 मेडिसिन होती थी। ये जो यहाँ पे हेल्थ कंडीशन थी ना हॉस्पिटल्स, यहाँ पे सिर्फ 3 मेडिसिन होती थी। कौन कौन सी होती थी? कोस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। तो कहते हैं ये 3 यहाँ पे मेडिसिन मिलती थी। कोस्टर ऑयल जो है वो किसके लिए दिया एनीबॉडी हु शोड अ कोस्टर टंग वर गिवन अ डोज ऑफ द कोस्टर ऑयल। अगर किसी को कोई टंग में प्रॉब्लम होती थी तो उसको कोस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर रिसीव क्विनाइन प्लस कोस्टर ऑयल। अगर किसी को फीवर होता है, मलेरिया होता था, क्विनाइन प्लस और कोस्टर ऑयल उसको दिया जाता था। तो कहते हैं कि एनीबॉडी विद स्किन रप्शंस रिसीव ऑइंटमेंट प्लस कोस्टर ऑयल। अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती थी तो उसको क्या दिया जाता? ऑइंटमेंट प्लस कोस्टर ऑयल दिया जाता था। सिर्फ ये 3 यहाँ पे मेडिसिन जो थी वो अवेलेबल थी। नेक्स्ट कहते हैं गांधी जी नोटिस द filthy state of women clothes. He asked Kasturba Bhai to talk to them about it. One woman took Kasturba Bhai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboards here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." अब गांधी जी ने नोटिस किया कि यहाँ की जो वुमेन है उनकी हालत भी ठीक नहीं है। उन्होंने कस्तूरबा बाई को बुलाया। उन्होंने कहा कि आप क्या करो, इनसे बात करो, इससे रिलेटेड कि इनकी हालत जो है, वुमेन की हालत ठीक नहीं है। फिर एक वुमेन जो है वो कस्तूरबा बाई को अपने घर ले जाती है, अपनी हट मतलब झोंपड़ी में लेके जाती है। वो उसको बताती है, कहती है कि यहाँ पे कोई भी बॉक्स नहीं है, कोई कबर्ड नहीं है जिसमें क्लॉथ्स को डाला जाए। मेरे पास सिर्फ ओनली 1 साड़ी है जिसे मैंने वेयर करना होता है। मतलब ये देखो उन लोगों की हालत क्या थी। उसके बाद कहते हैं कि ड्यूरिंग दिस हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम. He sent regular instructions by mail and asked for financial account. Once he wrote to the residents that it was to fill in the old latrine trenches and dig a new one, otherwise the old one would begin to smell bad. कहते हैं गांधी जी चंपारण में काफ़ी देर तक रहे। गांधी जी क्या करते थे, लेकिन फिर भी उनका ध्यान आश्रम की तरफ भी होता था। वो रेगुलर आश्रम में इंस्ट्रक्शन भेजते रहते थे, मेल भेजते रहते थे। वहाँ से कोई फाइनेंशियल हेल्प होती थी वो मंगवाते थे, वहाँ भेजनी होती थी वो करते थे। मतलब गांधी जी का ध्यान आश्रम में भी होता था, इधर भी होता था, डेली उनका कॉन्टैक्ट होता था।
उसके बाद कहते हैं कि एक बार तो गांधी जी देखो यहाँ पे बैठे हुए थे, तो फिर भी उन्होंने यहाँ पे बैठ के आश्रम के लिए ये चीज़ लिखी कि वहाँ के जो लैट्रिन हैं, ठीक है, तो वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई हुई हैं, अब उसको चेंज कर दिया जाए, न्यू बना दिया जाए, अदरवाइज़ वहाँ से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। देखो मतलब गांधी जी के बारे में बताया कि वो यहाँ पे रहकर भी वहाँ आश्रम के काम भी कर लेते थे और दूसरे काम भी कर लेते थे। नेक्स्ट कहते थे चंपारण एपिसोड्स वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द गांधीज लाइफ। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। अब देखिए चंपारण एपिसोड जो है वो टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में लेके आया। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना इसमें कि जब ये जो एपिसोड हुआ था, फिर गांधी जी ने डिसाइड किया था कि हम यहाँ से ब्रिटिशर को क्या करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है। तो यही एपिसोड हुआ था चंपारण का, यही हुआ था कि ये जो एपिसोड था चंपारण का, ये टर्निंग पॉइंट लाया था गांधी जी के लाइफ में। अब उन्होंने ये चीज़ कही कि अब हम क्या है, ब्रिटिशर का हम आर्डर नहीं मानेंगे अपनी कंट्री में। ये गांधी जी ने डिक्लेयर किया इस चीज़ को, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो ब्रिटिशर हैं हमारी कंट्री में हमें कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। पहले ये चीज़ नहीं सोचते, वो सोचते थे ब्रिटिशर मतलब यहीं के हैं तो हमने बात मानी है, इस तरह से अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ हमें बोलना है। लेकिन अब उनको लगा कि ये हमारी कंट्री है और ब्रिटिशर यहाँ पे ज़बरदस्ती रहते हैं, तो कहते हैं हमारी कंट्री में हम ब्रिटिशर का ऑर्डर नहीं मानेंगे। कहते वट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ द डेफियंस, इट ग्रू आउट ऑफ अटेम्प्ट टू द एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द पुअर peasants. This was the typical Gandhiji patterns. His political were intertwined with a practical day-to-day problems of the million. He was not a loyalty to abstractions, it was loyalty to living human being. In everything Gandhiji did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. देखिए गांधी जी ने यहाँ पे रह के यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत मतलब पीजेंट्स जो थे उनके लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ठीक की। तो कहते हैं गांधी जी ने एक और चीज़ इनके बीच में लाई कि उनके मन में ये था कि मुझे क्या करना है, इंडिया के लोगों को फ्री करवाना है। फ्री कैसे करवाना है, मतलब ये अपने पैरों पे स्टैंड हो, ठीक है। अगर जब तक ये अपने पैरों पे स्टैंड नहीं होंगे, हमारे लोग अपने पैरों पे स्टैंड नहीं होंगे, तो ये इंडिया को फ्री कैसे बनाएंगे। तो कहता है अर्ली इन द चंपारण एक्शन, Charles Frears Andrew, the English pacifist who had become the devotee followers of Mahatma Gandhi, came to bid Gandhiji farewell. Before going on a tour of duty to the Fiji island, Gandhiji lawyer's friend thought that it would be a good idea for Andrew to stay in the Champaran and help them. अब देखिए क्या हुआ था कि गांधी जी जब यहाँ पे चंपारण में आए, उनकी एक्शन देख के, गांधी जी के काम देख के, जो एक ब्रिटिशर था चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयू जो था, ठीक है, वो गांधी जी का क्या बन गया, फॉलोअर बन गया। मतलब उनको गांधी जी के काम बहुत अच्छे लगे तो वो गांधी जी का फॉलोअर बन गया। अब वो गांधी जी से एक दिन मिलने के लिए आया। रीज़न क्या था कि उसकी क्या हुई थी, अब उसकी ड्यूटी यहाँ से चेंज हुई थी, अब उसको कहाँ जाना था, फिजी आइलैंड जाना था। तो वो गांधी जी से मतलब अब वो करने के लिए आया था, मिलने के लिए आया था कि अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो गांधी जी के साथ जो लॉयर थे उन्होंने सोचा कि ये मतलब वहाँ तो जा रहा है, इसकी ड्यूटी चेंज तो हुई है, हम इसको बोलते हैं कि आप इंडिया में ही रहकर इंडिया के लोगों की हेल्प करें। एंड्रयू वॉज बिलिंग इफ़ गांधी जी एग्री। तो एंड्रयू जो थे वो मान गए इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा ना, लॉयर्स ने कहा कि आप लॉयर जो थे गांधी जी के साथ कि आप यहाँ रह के इंडिया के लोगों की हेल्प करो। तो वो जो एंड्रयू था, वो जो ब्रिटिशर था, वो इस चीज़ के लिए बिलिंग हो गया कि अगर गांधी जी मानते हैं, एग्री होते हैं इस चीज़ के लिए, तो मैं यहाँ पे रह के इंडिया के लोगों की हेल्प करूँगा। कहता बट गांधी जी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी इस बात के टोटली अपोज्ड हुए। तो मतलब देखो उन्होंने क्या कहा, वो कहते थे ना लॉयर कि आप यहाँ पे रहो, इवन कि ये जो ब्रिटिशर था इंडिया के लोगों की हेल्प कर रहा था, तो गांधी जी ने तब भी उनको कहा, क्या कहते कि नहीं, आप यहाँ रहकर इंडिया के लोगों की हेल्प नहीं करेंगे। ही सेड यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड. This shows that the weakness of your heart. The cause is just and you must rally upon yourselves to win the battle. You should not seek a prop in Mr. एंड्रयू बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिशमैन. अब देखिए गांधी जी ने यहाँ पे कितने अच्छे से कहा, कहते हैं कि अगर ये हमारे लिए हेल्प करेंगे तो हम कोई भी अगर बैटल जीतते हैं, कुछ भी होता है, तो हमारे मन में ये होगा कि हमारी साइड क्या है, एक ब्रिटिशर है, तो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और जो भी हमें करना है, हमें अपने दम पर करना है, अपनी बैटल हमें खुद जीतनी है, हमें किसी की हेल्प इसमें नहीं लेनी, ब्रिटिशर की तो हेल्प हमें नहीं लेनी। हमें ये लगा कि हम खुद इस काम को करें, ऐसे हमें लगेगा कि ब्रिटिशर ने हमारी हेल्प की है।
कहते हैं he had read our minds correctly, Rajendra Prasad comment, and we had no reply. Gandhiji in this way taught us a lesson in self-reliance. Self-reliance, Indians' dependence and help to the sharecroppers were all bound together. तो गांधी जी ने यहाँ पे हमें एक लेसन दिया है, ठीक है। वो लेसन क्या था? सेल्फ रिलायंस। उसके बाद सेल्फ रिलायंस का उन्होंने दिया है यहाँ पे हमें लेसन सेल्फ इंडियन इंडिपेंडेंस का दिया है, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर जो है, ये जो सारी चीज़ें थी ये सभी ने एक दूसरे को क्या कर दिया? बाउंड कर दिया, ठीक है। सारे जितने जो लोग थे वो क्या हो गए थे? बाउंड हो गए थे एक दूसरे के साथ। तो बेटा ये आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट अब लेक्चर आपको बच्चे इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने अब आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है वही करवाना है। तो क्वेश्चन आंसर्स आपको अब खुद करने होंगे इस चैप्टर के। हम जो नेक्स्ट होगा थर्सडे, तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसकी रीडिंग करेंगे। तो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।